तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका दोस्त आशिफ कारवेरी वापस आ गया एक नई वीडियो लेकर। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद हम मेला क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। और अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई हो तो ऊपर आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेला क्षेत्र से वापस आने के बाद हमारा परिवार ये प्लान बनाता है कि जब हम प्रयागराज आ ही गए हैं तो क्यों ना यहाँ से अयोध्या भी चले जाए, राम मंदिर में राम भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन हमारे जो आर्मी वाले फैमिली मेम्बर होते हैं वो हमें मना करते हैं कि आप अभी ऐसा मत करिए, क्योंकि जितने भी लोग प्रयागराज आ रहे हैं वो सब यही सोच रहे हैं कि भाई चलिए राम मंदिर चलते हैं, राम भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए जो राम मंदिर है वहाँ पर भी भीड़ उमड़ गई है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भीड़ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरी तरीके से राम मंदिर जो है कंस्ट्रक्ट अभी नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भीड़ मैनेज अच्छे से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमें मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे मन में था कि राम मंदिर एक बार जाना ही है, इसलिए हम लोग जो है राम मंदिर जाने का प्लान बना ही लेते हैं। हम लोग एक अर्टिगा और एक सियाज कराते हैं और अगले दिन सुबह निकल जाते हैं राम मंदिर के लिए। प्रयागराज के कैलाशपुरी ब्रिज से निकलते वक्त हमें दूसरी तरफ ये पॉन्टून ब्रिजेस भी दिख जाते हैं, जो कि आपने कई बार इंस्टाग्राम के रील्स में या फिर न्यूज़ चैनलों में देखा होगा। इन ब्रिजेस पर मेरे फादर की भी कई सारी फ़ोटोज़ हैं। जब वो प्रयागराज गए थे तब उन्होंने कई सारी फ़ोटोज़ खिंचाई थी। तो इन ब्रिजों को देखकर हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर हम फिर से रुक जाते हैं, क्योंकि हमारी सुबह की पेट पूजा मतलब कि हमारा ब्रेकफास्ट बचा रहता है। उधर हम लोग समोसा वगैरह कुछ खाते हैं और फिर यहाँ पर एक डॉग भी आ जाता है, जिस डॉग की भी शायद पेट पूजा बाकी रहती है, तो हम लोग उसकी भी पेट पूजा कराने का ट्राई करते हैं, बिस्किट लेने का ट्राई करते हैं गाइस। A few moments later. कुत्ते को हमारे द्वारा बिस्किट दिया गया है और आखिरकार कुत्ते ने उसको एक्सेप्ट कर ही लिया। ऐसा लग रहा था कि कुत्ते को बिस्किट पसंद नहीं है, लेकिन लास्ट में छोड़ा। सोचा कि यार छोड़ो, मेरे दोस्त ने इतना अच्छे से लाया है तो मैं खा ही लेता हूँ। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन हम इस बात से अनजान रहते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ऐसा क्या हो जाता तुम्हारे साथ, तो चलिए फिर देखते हैं। चलिए गाइस, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे अयोध्या के रास्ते में थे और बीच रास्ते में हम क्यों रुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक। ये देखिए पूरे यहाँ तक ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे पूरे रास्ते भर में ट्रैफिक है। ये हमारी गाड़ी है और ये भी हमारी गाड़ी है, और यहाँ तक आप पूरा आगे तक आपको जाम ही दिखेगा, उधर तक दूर तक। A few minutes later. आखिरकार गाइस थोड़ी सी गाड़ियाँ यहाँ से निकलना शुरू हुई है, आपको दिख रहा होगा। हमारी गाड़ी भी आगे की तरफ निकल चुकी है। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं भी अपनी गाड़ी को पकड़ता हूँ, नहीं तो फिर मैं यहीं पर रह जाऊँगा और हमारा परिवार अयोध्या निकल जाएगा। A few inches later. तो दोस्तों फाइनली मैं अपनी गाड़ी तक पहुँच ही गया हूँ। अगर मैं थोड़ा और लेट होता तो ये गाड़ी निकल जाती है अयोध्या और मैं रह जाता यही सुल्तानपुर में। तो चलिए देखते हैं फिर आगे कितना ट्रैफिक है या नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि चलिए भाई, अब तो तुम लोग ट्रैफिक से भी निकल गए, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे जगह जगह पर जो है ट्रैफिक रहता है, और ये ट्रैफिक इसलिए रहता है क्योंकि पुलिस ही इसको रेगुलेट कर रही रहती है, ताकि जो शहर है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना बढ़ जाए। हालांकि हमें कुछ देर बाद एक शॉर्टकट रास्ता जरूर दिख जाता है, जो कि कुछ ऐसा रहता है। ये गाइस मेन रोड यहाँ पे सामने, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है जाम लगने के कारण हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। थोड़ी जानकारी प्राप्त की है और ये हमें शॉर्टकट एक पता चला है कि यहाँ से शॉर्टकट है। तो देखते हैं शॉर्टकट कैसे काम करता है हमारे लिए। A few minutes later. तो दोस्तों आखिरकार शॉर्टकट हमारे लिए काम कर ही गया और हम लोग एक बिना ट्रैफिक वाले रास्ते पे पहुंच गए हैं। तो उम्मीद करते हैं इस रास्ते में आगे और कोई ट्रैफिक ना मिले। और तो दोस्तों फिर ये शॉर्टकट रास्ता हमें एक दूसरे रास्ते पे निकाल देता है, जहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहता है। वहाँ पर हमें ढाबा भी दिख जाता है, तो हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं अपना लंच करने के लिए। लंच करके हम दोबारा रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो रास्ता आगे से वहाँ पर ही कनेक्ट हो रहा है, तो हमको फिर से ट्रैफिक मिल जाता है, मतलब ट्रैफिक का कमबैक। तो हालांकि ट्रैफिक का कमबैक जरूर हो गया था,
लेकिन इस ट्रैफिक में भी हम लोग अयोध्या तो पहुंच ही जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग सुबह से निकले हैं अयोध्या आने के लिए, राम मंदिर के लिए, और अभी जाके हम लोग एटलीस्ट अयोध्या के अंदर तो आ गए हैं। अब देखते हैं हम लोग राम मंदिर जाने में कितना टाइम लगता है और राम भगवान के दर्शन होने में कितना समय लगता है, लेकिन अयोध्या में तो हम पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अब जब ट्रैफिक का कमबैक हो ही गया था तो हमने सोचा कि भाई चलिए अब शॉर्टकट का भी कमबैक करा ही देते हैं। तो हम लोग को एक दूसरा गांव वाला रास्ता मिल गया, तो हम उसके थ्रू जाने का ट्राई कर रहे थे अयोध्या मंदिर तक। रास्ते में हमें ये आदमी भी दिख जाता है जो कि अपने पार्टनर के साथ जो है बैठा रहता है, आँख ताप रहा रहता है और अपनी चप्पल सीख रहा रहता है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे इसी रास्ते के थ्रू, और फाइनली हमें एक एरिया मिलता ही है, लेकिन वहाँ पर जो गाड़ियों का एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहता है। फिर भी जैसे तैसे हम उन्हें कन्विंस करके उस एरिया के थ्रू हम एंटर हो ही जाते हैं, और फाइनली हम लोग एक एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम राम मंदिर तक पहुंच गए। ये देखिए दोस्तों, अयोध्या स्टेशन का आपको जो ब्रिज है वो दिख रहा होगा, और उसके उस तरफ एक मंदिर की चोटी भी है। तो देखना पड़ेगा वो मंदिर की चोटी क्या अयोध्या मंदिर की चोटी है या फिर कुछ और। तो चलिए देखते हैं। A few moments later. तो दोस्तों जो चोटी है ना जो हमने देखी थी, वो अयोध्या मंदिर की चोटी नहीं है, अयोध्या मंदिर के थीम पे बेस्ड रेलवे स्टेशन की चोटी है। देखिए सामने ये चोटी है, ये चोटी हमको उधर से दिखी थी, और यहाँ पे लिखा हुआ है, उधर से पढ़ेंगे तो अयोध्या जंक्शन। ये देखिए गाइस, यहाँ पर पूरा मार्केट लगा हुआ है रेलवे स्टेशन के सामने। तो दोस्तों अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी केवल 1.5 किलोमीटर की रहती है, इसलिए हम लोग को थोड़ा चलने के बाद ही हमें मंदिर का द्वार दिख जाता है। ये देखिए गाइस, राम मंदिर का जो द्वार है वो हमें दिख चुका है, और एक चोटी भी दिख रही है, तो शायद राम मंदिर की चोटी हो इस बार। और आप देख सकते हैं, हालांकि अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन यहाँ तरफ आपको मंदिर दिख पा रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या देखने मिलता है। तो दोस्तों फाइनली उस द्वार के थ्रू हम एंटर हो जाते हैं, और वहाँ पर एक लाइन लगी रहती है, उस लाइन के थ्रू फाइनली हमारा सिक्योरिटी चेक होता है, और फिर हम पहुँच जाते हैं राम मंदिर के अंदर। ये देखिए गाइस, हम लोग मंदिर क्षेत्र के अंदर पहुँच चुके हैं, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये मंदिर अभी भी कंस्ट्रक्शन पे ही है। और यहाँ पे हमारी फैमिली अभी चप्पल रख के मंदिर की तरफ निकल रही है दर्शन करने के लिए। दोस्तों राम मंदिर के अंदर फ़ोन ले आना या फिर किसी तरीके की कीमती चीज़ ले आना अलाउड नहीं रहता, इसलिए हमें फ़ोन लॉकर में ही जमा करना पड़ता है, और लॉकर में फ़ोन जमा करके हम निकल जाते हैं राम भगवान के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों राम मंदिर के मेन दर्शन तो आप नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि आपको बाहर से राम मंदिर अच्छा लगा होगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। चाहे तो अब यहाँ से कर सकते हैं दर्शन टीवी से। अरे ऐड लगा दिया इन लोगों ने। चलिए दोस्तों, आपकी किस्मत नहीं है। मुश्किल से मैं संभला था। तो चलिए दोस्तों, फिर हमारे दर्शन तो हो गए हैं, तो हम निकलते हैं बाहर और देखते हैं क्या है मार्केट में यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रसाद के लिए देख रहे हैं, और यहाँ पर एक दुकान भी हमें दिख गई है, प्रसाद की थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी की जा रही है। यहाँ पर मूर्तियाँ देखी जा रही है, ये देखिए आप देख सकते हो। मार्केट घूमने के बाद अब बारी है थोड़ी पेट पूजा की, तो चलिए थोड़ी पेट पूजा करते हैं। फाइनली मार्केट घूमने के बाद हम अपना लंच भी कर ही लेते हैं, और फिर निकल जाते हैं अपनी गाड़ियों की तरफ। लेकिन निकलते वक्त एक और चीज़ हो जाती है कि मेरा जो फ़ोन है उसकी बैटरी दोबारा ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस बार मैं इस फ़ोन को अपने साथ पर रखे रहता हूँ, जिसके थ्रू मैं बाकी की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारे बंदर भी दिखेंगे अयोध्या में, और क्यों ना दिखे। अरे 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 अरे, ये तो मेरे मम्मी को ही अटैक कर दिया लग रहा है। तो बंदर ने आप पे अटैक किया, तो आपका क्या कहना है उस पर? कहना ही नहीं है। जो है कपट वेश से बने हुए राक्षस हैं, जो कपट वेश से राक्षस उस समय हनुमान का रूप लिए थे, वो नकली हनुमान है। असली हनुमान हमारा हनुमान जी नहीं,
लंगूर होता है, अच्छा। उसे देखकर भाग जाते हैं सब। तो दोस्तों गाड़ियों में बैठने के बाद हम थोड़ी देर में सो जाते हैं, बस फ्रंट सीट में आयुष बैस को छोड़कर। और हमारी नींद डायरेक्ट तभी खुलती है जब हम लोग एक ढाबे पर रुकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अयोध्या से प्रयागराज की तरफ, और क्योंकि हमें निकलते निकलते आधी रात हो गई, हम लोग थक के जो है गाड़ी पर ही सो गए। और यहाँ पर गाड़ी रुकी तो हमारी भी नींद खुली और हम भी उतर गए। तो ये देखिए यहाँ पे एक ढाबा है, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी। तो भाई मेरी भी नींद टूट गई। अभी रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। तो भाई थोड़ा मैंने एक कप चाय वाय पिया और फिर देखते फिर आगे क्या करेंगे। तो दोस्तों चाय पीने के बाद मेरी नींद भाग जाती है, इसलिए फ्रंट सीट में आयुष की जगह मैं बैठ जाता हूँ और बाकी का सफ़र मैं जाग कर ही तय कर लेता हूँ। कुछ ही घंटों में हम प्रयागराज भी पहुँच ही जाते हैं और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त हो जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको जैसी भी लगी हो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, भले ही आप लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कमेंट आप बिल्कुल करिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। ये मेरे लिए एक वैल्यूएबल फीडबैक होंगे, जो भी आप कहेंगे अच्छा या बुरा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।